शायद कुछ कमी रह गई है। हाँ, अब हो गया मुकम्मल। मेरी जान। मेरी जान, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुमने मेरे लिए नाश्ता बनाया है? बिल्कुल, ऑमलेट बिल्कुल आपकी पसंद के मुताबिक बना हुआ, और जूस भी मैंने खुद ही बनाया है। तुम बहुत अच्छे हो, शुक्रिया मेरी जान। मेरी जान, तुम हर बेहतरीन चीज की हकदार हो। चलो आ जाओ, नाश्ता करते हैं। ठीक है। आराम से बैठिए मेरी जान, मैं और आप मिलकर सुकून से नाश्ता करेंगे। ये फूल तो बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं मेरी जान। मैं देख कर आता हूँ। ठीक है। एलिफ, उमर, हम आ गए। मतलब? आ जाओ बेटा, मैं और हमारा बेटा। बेटा, अपने बाबा से मिलो। ये तुम क्या कह रही हो एलिफ? कौन है उमर? उमर, क्या हो रहा है? हम आ गए आयशा। मैं उमर के पास उसका बेटा लेकर आई हूँ। अब इन दोनों के मिलने का वक्त आ गया है। बेटा, देखो, ये तुम्हारे बाबा की महबूबा है। मेरी जान, मेरी जान, उठो उमर। अल्लाह। उमर, सब ठीक है ना? शायद कोई डरावना ख्वाब देख रहे थे। अपनी हालत देखो जरा, पसीने में शराबोर हो गए हो। मैं पानी लाऊं तुम्हारे लिए? मैं ठीक हूँ, बहुत बुरा ख्वाब देखा मैंने। बस गुजर गया मेरी जान, गुजर गया। मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है, चलो जल्दी आ जाओ। ठीक है, आ रहा हूँ मैं। जुमाना, माफ करना मुझे। ओसान, क्या हम यहाँ ही सो गए थे? हम घर नहीं गए थे? कोई मसला तो नहीं होगा? होगा, और बहुत बड़ा। मेरे फोन की बैटरी भी खत्म हो गई। यकीनन फातिमा आपा और नाज़ली ने फोन किया होगा और मैसेज भी छोड़ा होगा। मैं जरा से चार्ज पर लगाऊं। लाओ मुझे तो, मैं लगा देता हूँ। अच्छा, क्या तुमने मैसेज नहीं भेजा था? क्या बताया नहीं था कि देर से आओगी? शायद वो लोग अभी तक यही समझ रहे होंगे कि तुम अभी तक घर पर हो। यानी उम्मीद है जो तुम कह रहे हो ऐसा ही हो सकता है कि वो जल्दी सो गए हों और हमारे ना आने का एहसास ही ना हुआ हो। हाँ, या फिर
उन्होंने ये समझा हो कि हम सुबह ही घर से निकल गए। क्या ऐसा नहीं हो सकता? हाँ, हो सकता है। हम दोनों को कैसे नींद आ गई? मैं तो पूरी रात एक बार भी नहीं जागी। मैं भी नहीं। यानी या तो पेंट की स्मेल की वजह से सो गए, या तो फिर बहुत ज्यादा थकन की वजह से। या फिर शायद सुकून की वजह से, या फिर एक ही छत के नीचे होने की खुशी की वजह से। अब कितने बज गए हैं? ओह, बतूल स्कूल के लिए लेट हो जाएगी। हमें पहले फोटोकॉपी की दुकान पर भी जाना था। मेरी जान बतूल, आपा की जान, अब तो जागना ही होगा तुम्हें। बतूल, चलो मेरी जान, स्कूल के लिए देर हो रही है। बतूल, उठ जाओ। क्या वो रात को घर वापस नहीं आए हैं? नहीं जान, शायद बतूल के साथ ही सो गई होगी। हाँ, जाकर देखती हूँ। नहीं आए, नहीं आए ये लोग। आज रात घर आए ही नहीं है, यानी कि वो अजान के साथ ही है। जुमाना, मैंने तुमसे कहा था कि मैं मोहब्बत करती हूँ उससे, कहा था कि वो मेरा है। तुमने क्यों किया ऐसा मेरे साथ? ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ जुमाना? क्यों ऐसा किया तुमने मेरे साथ? क्यों किया तुमने ऐसा कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ? हाँ जुमाना, मैं बेजार हो गई हूँ, उकता गई हूँ, बिल्कुल थक चुकी हूँ जुमाना, बहुत थक चुकी हूँ मैं। अब ठीक हो तुम? हाँ, ख्वाब का असर खत्म हो गया? हो गया मेरी जान। आओ बैठो। इतनी टेंशन्स के बाद रौना ख्वाब आ जाना नॉर्मल बात है। अब तक अलिफ का कुछ पता नहीं चला, मोबाइल भी बंद है उसका। पता नहीं कहाँ गायब हो गई। शायद मेहमद को मालूम हो वो कहाँ है। मालूम हुआ तभी नहीं बताएगा। अलिफ से मेरा बच्चा है, मेहमद ने ये झूठ बोला है। हो सकता है अलिफ को भी इस झूठ में शामिल कर लिया हो उसने। शायद पैसे दे दिए हो, या फिर पता नहीं, गायब होने का भी कह सकता है वो उसे। हो सकता है। उमर, कहो। मलाह साहिबा ने कहा है, लेकिन अगर मेहमद का हवालात में होना तुम्हारी फैमिली के लिए मसला बन रहा है तो शिकायत वापस ले लेती हूँ मैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता मेरी जान। तुम देखना, मेहमद सजा जरूर पाएगा। असल में हमें ये शिकायत बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। बहरहाल तुम अपनी शिकायत कभी भी वापस नहीं लोगे, और प्लीज याद रखना, आइंदा ये बात सोचने की भी जरूरत नहीं है। खैर हो इंशाल्लाह। कौन आया होगा? अलिफ। बाबा, बाबा, बेटा क्या कर रहे हो? रुक जाओ। जी कहिए। क्या ये 12 नंबर नहीं है? मैं अपनी सास से मिलने आई थी, वो अभी भी शिफ्ट हुई हैं। अरे नहीं, आप गलत आ गई हैं, 12 नंबर ऊपर है। अरे चले, माफ कर दीजिएगा। खुदा हाफिज। कोई बात नहीं। उमर, क्या हुआ? तुम ठीक हो?
शक्कर आ गया था जरा। चलो आओ हम चलकर बैठते हैं। अरे यार, ये क्या है? इतना छोटा वॉश बेसिन, हर तरफ पानी फैल गया। मेरा हाथ तक नहीं समा रहा है इसमें। जुमाना ठीक कह रही है, सब बदलना पड़ेगा। मेरी जान, हाँ कहो। अच्छा नहीं लगा? नहीं, अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। अम्मी का फोन है, वो आने वाली थी, मैं बात कर लेती हूँ। तुम भी कुछ खा लो, अपनी प्लेट खत्म कर लेना, ठीक है? अम्मी, आप कहाँ हैं? होजा, कहाँ हो तुम? ठीक हो मैं, मुझे तुमसे बात करनी है। ठीक है, मैं घर पर ही हूं भाई, यानी अपने दूसरे घर में। मैंने शिफ्ट कर लिया, जुमाना की मोहल्ले में एक घर ले लिया है। होजान, मैं समझा नहीं, कौन सी शिफ्टिंग की बात कर रहे हो? मैं अभी लोकेशन भेज देता हूँ। ठीक है, भेजो, मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। ठीक है, मैं अभी लाइव लोकेशन भेज रहा हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। बेटी, ये क्या हो रहा है? घर को तबाह करने का इरादा है क्या? जुमाना रात को घर नहीं आई। आपकी वो प्यारी जुमाना रात को घर नहीं आई। नहीं आई, वो घर नहीं आई। वो लड़की घर नहीं आई अम्मी। क्या? वो पूरी रात घर नहीं आई। ओजान के पास रुकी रही, ओजान के साथ रात गुजारी। क्या? मेरी आंखों के सामने मोहब्बत भरी जिंदगी जी रहे हो। मैं उस लड़की के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, मैं उसे मार डालूंगी, मैं मार डालूंगी। पुरसुकून हो जा, पुरसुकून हो जा मेरी जान, बिल्कुल पुरसुकून हो जा। मैं मार डालूंगी उसे अम्मी, मार डालूंगी। मेरी जान, पुरसुकून हो जा। सब ठीक हो जाएगा। क्या मुसीबत है, हर चीज रात को ही तैयार रखती थी। नाइला बेगम, फंस गया मैं तो। वो हड़ताल पर चली गई है नाराज होकर। बच्चे बाप की बात नहीं मानते, बीवियां शौहरों को खातर में नहीं लाती। इस घर को आखिर क्या हो गया है? हाँ, सुबह बखैर। खैर तो है हमीद? अम्मी, आपको आज की सुबह में खैर दिखाई दे रही है क्या? मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। कहाँ चली गई मेरी आस्तीनें? अजीब मुसीबत है ये। अरे, गलत आदमी का काम भी गलत ही होता है, ये ऐसे होता है। अम्मी, सुबह सुबह शहद टपक रहा आपके मुंह से तो। अरे जरा बैठो तो सही, फिर पता चलेगा शहद टपक रहा है या जहर। बैठो। अगर आपने फिर बच्चों की बात शुरू कर दी अम्मी, तो कसम से मेरा सबर जो है। ये क्या है? ये औजान ने दिया है तुम्हारे लिए। मैंने कहा था ना आपसे, कर्ज में फंस गया होगा, उधार मांग रहा होगा मुझसे। मैं जानता हूं उसे, मैंने तो पहले ही कहा था कि 3 दिन में दरवाजे पर आ जाएगा। आ गया ना, देखा?
मुश्किल बर्दाश्त नहीं होती उससे। औजान ने अपने रास्ते का इंतखाब कर लिया है, आसानी से वापस नहीं मुड़ेगा। अम्मी, औजान ने रास्ता नहीं बल्कि अपना मुस्तकबिल काट डाला है उसने। ये रहे उसके सबूत, देखिए ये। हाँ, कर्जा हमीद उस्तुर्क का। ये क्या है? कहा तो है औजान ने दिया है, कहता है कैफे के पैसे तुम्हें अदा करेगा, ये उसी की अदायगी है। कहता है वो हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम बाबा को अदा करता रहेगा। जैसा मैंने बताया था ना, मैं घर से कुछ लिए बगैर ही निकल आया, फिर ये जगह ली। खैर, जुमाना कहाँ पर है? जुमाना बतूल को स्कूल छोड़ने गई है, अभी आती होगी। आप इस सब के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, अगर आप ये कहने वाले हैं कि गलती कर रही हो औजान, घर वापस आ जाओ, नहीं ये सब कहूंगा, गलत नहीं है। कहूंगा। औजान, मैं देख रहा हूं कि तुम बड़े हो गए हो। तुम वाकई मोहब्बत में हो मेरे भाई। जिस औरत से प्यार करते हो उसका सहारा बने हो। अगर तुम खुश हो तो मैं क्या कह सकता हूं तुम्हें? भाई, पहली बार खुद को इतना खुश, इतना आजाद महसूस कर रहा हूं, जानते हैं आप? मालूम है। जब मैं पहली बार घर से निकला था तो यही महसूस करता था। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा औजान, तुम यहाँ आराम से नहीं रह सकोगे। फौरन सामान समेटो और आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ। भाई औजान, अगर तुम्हें वहां भी सुकून नहीं मिला तो तुम्हारे लिए एक फर्निश घर ले लेंगे। भाई, मेरी बात तो सुनने हैं। ठीक है, आप मेरी मदद करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ, मगर अगर वाकई मेरी खुशी चाहते हैं तो मुझे खुद संभालने दें। मगर भाई, जुमाना से मिलने से पहले मैं एक और औजान था, लापरवाह था, जज्बाती था, गैर जिम्मेदार सा औजान। मगर जुमाना की बात सब कुछ बदल गया। मैं चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी किसी की मदद के बगैर खुद बनाऊं। प्लीज मुझे करने दें भाई। ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं मेरी जान, बस ये याद रखना। नहीं भूलूंगा। मगर अब मुझे छोड़े, ये बताएं, अम्मी किसी बात का जिक्र कर रही थी? ओह, वो एलिफ, क्या मामला है उसका? हाँ। यानी औजान, सच कहूं तो समझ ही नहीं आ रहा क्या सोचूं, क्या करूं मैं। मेहमद हद से ज्यादा आगे बढ़ चुका है। वो दावा कर रहा है कि एलिफ से मेरा एक बच्चा है। यकीन करोगे तुम? जानते हैं कि ये मेरा सबसे बड़ा डर था। मैं हमेशा सोचता था ये मेरे साथ होगा, लेकिन क्या? अरे, मेरा मतलब आपकी सिचुएशन से है। मुझे डर लगता था कि किसी दिन मेरी कोई पुरानी महबूबा मेरे दरवाजे पर बच्चे के साथ आकर खड़ी होगी, लेकिन ये आपके साथ हो गया। अरे औजान, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मेहमद का गंदा खेल है और कुछ नहीं। हाँ, मुझे भी यही लगता है। हाँ, लेकिन जब मामला मेहमद का हो तो हर हाल में शक करना बनता है। लेकिन फिर भी क्या औजान? फिर भी आपको यकीन करना होगा भाई। आखिरकार आपका उस जमाने में एलिफ के साथ कुछ तो था, और फिर वो अचानक से कहीं गायब हो गई। कहानी में तसलसल तो है। क्या जरा सा भी इम्कान नहीं है? आपकी नजरों से तो साफ लगता है कि मुमकिन है। नहीं औजान, और वैसे भी अगर ऐसा कुछ होता तो एलिफ इतना बड़ा राज इतने सालों तक हरगिज नहीं छुपाती। और ये मेहमद की कोई घटिया चाल है, मुझे यकीन है इस बात का। यकीन करने का बस एक ही तरीका है, एक ही हल है भाई, वो है एलिफ। सही कहा तुमने। सच्चाई आपको सिर्फ उसी से मालूम हो सकती है, चाहे सबसे कड़वी हकीकत क्यों ना हो। वो उस शय से बेहतर है जो इंसान को अंदर ही अंदर खा जाती है। ठीक कहा। ये पी लो मेरी जान,
दवा का असर कुछ देर में हो जाएगा, तुम्हें इससे सुकून मिल जाएगा बेटी। अम्मी, मैं पुरसुकून होना ही नहीं चाहती हूँ, पुरसुकून होना ही नहीं चाहती हूँ मैं, बल्कि दिल चाहता है कि उनके सर पे जाकर वो घर ही गिरा दूं। रुको लड़की, सुकून से बैठ जाओ यहाँ, जरा होश में आओ तुम। इससे तुम्हें क्या मिलेगा? औजान तुम्हें बुरा समझने लगेगा। वैसे भी औजार की नजर में तो मैं थोड़ी सी भी हैसियत नहीं रखती हूँ, पता है? सब उसी जमाना की वजह से है। आपने देखा नहीं कि वो कैसे चुपके चुपके सब कुछ कर गई और ऊपर से मासूम बन जाती है वो हमेशा। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, ये बताया था मैंने उससे, लेकिन वो उसे मेरे हाथों से छीन कर ले गई। मुझे समझ नहीं आया और अब मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। मुझे वाकई नहीं मालूम। ये सब मुझ पर छोड़ दो, मैं ये मामला जुमाना के साथ खुद हल करूंगी। अपनी माँ पर भरोसा रखो, ठीक है? तुम बस इत्मीनान रखो बेटी। चलो उठो, चलो जाकर फ्रेश हो जाओ, बेहतर फील करोगी। जाओ मेरी जान। मैं फ्रेश नहीं होना चाहती हूँ अम्मी, मुझे इस वक्त कुछ नहीं करना है, मुझे बस औजान का सोचना है। बेटी, औजान अगर तुम इस हालत में देखेगा तो उसे कैसा लगेगा? हाँ, हमें जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, कोई गलती ना हो जाए हमसे। हमारा रास्ता लंबा है, ठीक है? अपनी माँ पर भरोसा रखो। चलो जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, पुरसुकून हो जाओ मेरी जान। चलो ठीक है। हाँ, अब देखा तुमने हमारे छोटे अजान को हमीद साहब। शेर का बच्चा भी शेर होता है। देखा तुमने हमीद, शेर। हाँ, देखो लड़के ने अपनी कलाई की पसंदीदा घड़ी से लेकर गाड़ी तक सब कुछ छोड़कर यहाँ से चला गया। अब रात दिन काम करके तुम्हारा कर्ज भी अदा करेगा। तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फातिमा आपा, अगर उन्हें पता चल गया कि मैं रात को घर नहीं लौटी थी तो मैं क्या कहूंगी? ओहो, चालाकी दिखा रही है, मेरे फोन तक का जवाब नहीं दे रही है। अब देखना मैं क्या करती हूँ। देखो देखो देखो, जिस घर में रह रही है वहां का राशन तक लेकर आ रही है। बेगैरत कहेंगी, इससे तो मैं बताती हूँ जाकर। सोया, चलो अब देर ना करो। तुमने औजान का पता अपने पास लिख लिया है ना? जी लिख लिया, चले मैं तैयार हूँ। क्या किसी ने आना था आज? एलिफ? एलिफ, तुम कहाँ गायब थी? हम कितने दिनों से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। कुछ नहीं, मुझे बस फौरन इस्तांबुल जाना पड़ गया था। आओ बेटी, अंदर आओ। ऐसे बगैर बताए कहाँ चली गई थी तुम? अगर हमें बताकर चली जाती तो क्या होता? मेरी एक बहुत करीबी दोस्त बीमार हो गई थी, इत्तला देने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा, अंदर आओ, ठीक है?
अरे क्या हो गया, आ तो गई हूँ। 2 दिन पहले आप सब मुझे इस घर से निकालने पर तुले हुए थे, है ना? अब लगता है मेरे बगैर रहा नहीं जा रहा आप लोगों से। मेरी इतनी याद आ रही थी क्या? ये तुम्हें मजाक करने का वक्त लग रहा है? ये बताओ तुम्हारा फोन क्यों बंद था? टूट गया था, पैसे नहीं थे कि ठीक करवाती मैं। तो फिर इस्तांबुल जाने के पैसे कहाँ से आए? बस जोड़ तोड़कर मिल ही गया आपा। आप लोगों ने तो तफ्तीश ही शुरू कर दी है। आखिर क्या हुआ है, जरा बताए तो सही, क्या बात है? एलिफ, अब जो सवाल तुमसे मैं करूंगी उनका सही जवाब दोगी, ठीक है? तो ये बताओ 10 साल पहले। नाइला, एलिफ अभी थकी हुई है, सवाल जवाब बाद में कर लेना। मगर अम्मी, मैंने कहा सवाल जवाब बाद में। एलिफ जाओ, अभी तुम जाके जरा आराम कर लो, फिर बात करेंगे। ये सब क्या हो रहा है? यहाँ कोई मसला हुआ है? नाइला खाला, आप पूछे, आप क्या पूछने वाली थी? बेटा, मैंने कहा ना तुम जाओ और आराम करो। अम्मी, आखिर मैं उससे सवाल क्यों ना करूं? मेहमत ये कह रहा है कि एलिफ का एक बच्चा है और वो उमर का है। मालूम है मुझे, मगर एलिफ से सवाल तुम नहीं, उमर करेगा, समझ गई? चलो उमर को फोन करो और कहो यहाँ आ जाए। और क्या तुम जोया के साथ औजान की तरफ नहीं जा रही थी? इसे अकेला मत छोड़ना, मैं तो वैसे भी यही हूँ। उमर आ जाएगा तो वो जो कुछ जानता होगा एलिफ से खुद पूछ लेगा। ठीक है, फोन कर दूंगी। अल्लाह बस सब खैर करे। मैं आपके लिए पानी लेकर आऊं? हाँ, ले आओ। यास्मीन, एलिफ का कुछ पता नहीं चल पाया ना? ठीक है, अगर कोई खबर मिले तो मुझे फौरन इत्तला करना। अच्छा, अम्मी की कॉल आ रही है, मैं तुम्हें कॉल करता हूं फिर। जी कहिए अम्मी। क्या इतने दिन से कहाँ थी आखिर? ठीक है अम्मी, मैं फौरन आ रहा हूं आपके पास। ठीक है, अच्छा किया आपने। अम्मी, जब तक मैं ना पहुंच जाऊं उसे कहीं जाने की इजाजत मत दीजिएगा। आखिरकार मालूम हो जाएगा हकीकत क्या है इसकी। काश में जैतून भी ले आते, ओजान को पसंद है। फातिमा आपा, फातिमा आपा क्या? फातिमा आपा, तुम शक्ल से जितनी मासूम लगती हो उतनी हो नहीं। तुम इतनी बेहया निकलोगी सोचा नहीं था मैंने बिल्कुल भी। हाँ, तुम तो आस्तीन का सांप निकली बेशरम। तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ, जरा शर्म नहीं आई? कैसे छोड़ दूं मैं? छोड़े मुझे। तुम जानती थी, तुम सब कुछ जानती थी। कैसे छोड़ दूं तुम्हें? तुम्हें मालूम था ना लड़की, ये नाज़ली औजान से मोहब्बत करती है, लेकिन फिर भी तुमने आस्तीन के सामने उसकी मोहब्बत को छीन लिया। लड़की, ये सब करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? मुझे दर्द हो रहा है पापा, छोड़ दे। हाँ, छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं? पूरे मोहल्ले में बदनाम करके रख दिया हमें। पूरे मोहल्ले में हमारी इज्जत खाक में मिला दी तुमने। हाँ? क्या हो रहा है ये? छोड़ो उसे, छोड़ो जुमाना को। आप ये क्या कर रही हो? हाँ, क्या कर रही हो ये? बहुत ही अफसोस की बात है औजान साहब, हमें किस हाल में ला खड़ा कर दिया आपने। पूरे मोहल्ले में हमारी नाक कटवा दी। किस हाल की बात कर रही हैं आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? जुमाना के साथ ऐसा सलूक क्यों कर रही हैं? जवान लड़की किसी गैर मर्द के घर पर सारी रात गुजार कर आए तो हम उसे क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, क्या करती मैं बताइए? हाँ लड़की, बताओ, क्या मैंने तुम्हें ऐसी परवरिश दी थी? हाँ, क्या मैंने तुम्हें इस दिन के लिए पाला था? बताओ मुझे। मैंने कोई गलत काम नहीं किया।
मैंने कोई गलत काम नहीं किया, नहीं किया मैंने। ठीक है मेरी जान, तुमने कोई गलत काम नहीं किया। ठीक है, मैं यही हूँ, खुद को तकलीफ मत दो प्लीज। सुनो, ये आपका वो मोहल्ला नहीं है जहाँ आप पले बड़े हो जान साहब। यहाँ अगर किसी के नाम पर दाग लग जाए ना तो कुछ भी कर लो, दाग हटते नहीं है। ये बात आप नहीं जानते, लेकिन जुमाना अच्छी तरह जानती है। चलो मेरे साथ, चलो। बस बहुत हो चलो, गया। चलो, मैं क्या छोड़ो कह रही इसे। हूँ? जुमाना कहीं नहीं जा रही है। क्या? आइंदा अपने अल्फाज और अपने इस रवैये का ख्याल रखेंगी आप। अगर दोबारा जुमाना को दुख या तकलीफ पहुंचाई तो आपको मुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा। मैं इसकी माँ जैसी हूँ, समझे? मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है, मैं इससे हिसाब दे सकती हूँ। हाँ, नहीं ले सकती, कम से कम इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं। अब मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं ना ही बतूल को और ना ही जुमाना को कोई दुख पहुँचाने दूंगा। लेकिन मैं प्लीज अब आप यहाँ से चली जाएं। ठीक है, हाँ, ठीक है, जैसा आप कहें। मेरी जान, तुम ठीक हो ना? ओजान, मुझे बहुत शर्म आ रही है, बहुत शर्म आ रही है मुझे। उन्होंने मुझे क्या क्या कहा? मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया। उन्होंने मुझे बदकार कहा, बेहया कहा। तुमने कोई गलत काम नहीं किया। तुम बताओ, नहीं किया ना मैंने? उन सब बातों को भूल जाओ, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, चलो अब जरा पुरसुकून हो जाओ। ठीक है, मैंने चाय बनाई है। ठीक है, चलो परेशान मत हो, अंदर जाओ। तुम अंदर चलो, मैं बस अभी आ गई। नहीं ओजान, प्लीज मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो, प्लीज मत जाओ ओजान। ठीक है मेरी जान, मैं वापस आऊंगा। तुम्हें दोबारा कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। मैं आ रहा हूँ बस। सब बातों के बाद आपका मेहमत के घर में रहना बिल्कुल मुनासिब नहीं। वापस आ जाए। अरे मुझे तंग मत करो आयजा, मैं वहीं पर ही ठीक हूँ और बहुत आराम से हूँ। अगर वापस आ गई तो क्या होगा? तुम्हारी सिर्फ परेशानी बढ़ेगी। ऐसा मत कहें, आप आ जाएं, गुजारा हो जाएगा। नहीं हो पाएगा। हम ऐसा करते हैं, खालदा के साथ दोस्ती कर लेते हैं। मैं वहां अकेली नहीं रहूंगी। मेहमत वैसे मेरे वहां रहने से बहुत खुश है। अम्मी, अब भी मेहमत का नाम ले रही हैं? उसने मुझे अगवा किया था और देखें, वो आदमी हमें तंग करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसके तमाम झूठ और इल्जामात का क्या? अगर वो झूठ ना हो, अगर वो सच हो, अगर वाकई उमर और एलिफ का कोई बच्चा हो। अम्मी, मेहमत ने जो मेरे साथ किया, उसके बाद आप उसकी बात पर कैसे यकीन कर सकती हैं? बेटी, मोहब्बत ने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। माना कि मेहमत ने पहले भी इस तरह के बहुत से खेल खेले हैं, मगर इस बार तो मगर इस बार क्या? इस बार मामला मुख्तलिफ है। आयजा देखो, वो तुम्हें एलिफ के बच्चे की पैदाइश वाले घर तक लेकर गया, यहाँ तक कि बच्चे की पैदाइश करवाने वाली औरत से भी मिलवा दिया। अरे वो औरत भी उसके झूठ का हिस्सा थी। उसे झूठ बोलने के लिए पैसे दिए गए थे। इतने यकीन से कैसे कह सकती हो तुम? मेहमत तुम्हें इतना बेवकूफ लगता है कि ऐसा झूठ बोलेगा? बात को समझो, अगर बच्चा ना होता तो क्या एलिफ सच बोल देती? क्या मेहमत खुद को कभी इतने बड़े खतरे में डालेगा? हो सकता है एलिफ भी इसमें शामिल हो। देखो, उन दोनों का 10 साल पहले का ताल्लुक था और उमर ने भी ये बात मान ली है। कैसा अजीब इत्तेफाक है कि सोचो जरा, उन्हीं दिनों एलिफ गायब हो जाती है और बच्चे का मामला सामने आ जाता है। देखो बेटी, बगैर आग के धुआं नहीं उठता कभी। अब तो आंखें खोल लो अपनी, जरूर कोई ना कोई मसलहत होगी। खुशामदीद उमर। एलिफ कहाँ है सफिया पा?
जोया के कमरे में है। ठीक है। बेटा जरा एक मिनट ठहरो। सफिया, क्या तुम हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दोगी? जी जरूर। दादी जान, मुझे फौरन एलिफ से बात करनी है अभी। पहले जरा पुरसुकून हो जाओ, उससे में इस तरह बात नहीं की जाती। दादी जान, साफ लग रहा है ये मेहमत के साथ मिलकर खेल खेल रही है। मुमकिन है, मगर हकीकत सिर्फ एलिफ जानती है। अगर तुम इस तरह गुस्से और जल्दबाजी में बात करोगे तो हो सकता है कि एलिफ घबरा जाए और हम कभी सच नहीं जान पाएंगे, समझे? अकल से काम लो, ये कोई मामूली बात नहीं। ये हमारे पूरे खानदान, हमारे सुकून और हमारे मुस्तकबिल को मुतासिर करने वाला मामला है। इसी हिसाब से एलिफ से बात करना, ठीक है? ठीक है रही आप। जाओ बेटा। उमर, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे तुमसे फौरन बात करनी है एलिफ। खैर जो भी हो, मुझे उमर पर भरोसा है। अगर वो कहता है झूठ है तो झूठ होगा। अच्छा ठीक है, अगर तुम मुतमईन हो तो मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं। अगर ये सच होता तो वो बच्चा इस वक्त 10 साल का होता। आपको लगता है एलिफ ये बात उमर को बताने के लिए 10 साल इंतजार करती? अगर वाकई कोई बच्चा होता तो किसी ने उसे देखा क्यों नहीं? सफिया, आप तक को खबर क्यों नहीं हुई? क्योंकि हकीकत में कोई बच्चा है ही नहीं। लेकिन एलिफ भी तो सामने नहीं है। तुम सोचो ना, ये मामला सामने आते ही एलिफ फिर क्यों गायब हो गई? जरा ये इत्तेफाक तो देखो कि मेहमत तुम्हें उस घर ले जाता है और एलिफ गायब हो जाती है। क्योंकि मेहमद यही चाहता है कि एलिफ गायब हो जाए। वो हमें परेशान करना चाहता है, खुद भी इस खेल में शामिल है। इसके अलावा कोई वजह नहीं हो सकती। यकीन है तुम्हें? किस हाल में आ गए हो? तुम्हारा क्या कसूर था? क्यों तोड़ा तुम्हें? हाँ? मगर तुम फिक्र मत करो, ठीक है? मैं तुम्हें ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगी, मैं हूं ना। नाइला साहिबा, किसी को तुम्हें दुख नहीं देने दूंगा मेरी जान। जब हम इस रास्ते पर अकेले हैं तो अब हम एक दूसरे के सब कुछ होंगे। हमें नाउम्मीद करने की ताकत अब से किसी में नहीं रहेगी। अब तुम मेरी बीवी बनोगी, हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या हो रहा है? जब से मैं आई हूँ घर में सबका रवैया अजीब है और तुम भी हाँफते हुए मुझसे यहाँ बात करने आ गए हो। आखिर हो क्या रहा है? एलिफ, आज से 10 साल पहले जब तुम घर छोड़कर चली गई थी तो कहाँ गई थी?
मैंने तुम्हें बताया तो था कि मेरे बाबा मुझे लेकर वापस गांव चले गए थे। फिर मैं वहां से भागकर इस्तांबुल आ गई। उसके बाद मैं यहाँ वापस नहीं आई। मैं सबसे तुमसे दूर जाना चाहती थी, ठीक होना चाहती थी, जिंदगी वहीं से दोबारा शुरू करना चाहती थी। ठीक होने से क्या मतलब है? यहाँ तो बिल्कुल ठीक थी तुम एलिफ। मैं इस्तांबुल इसलिए गई ताकि मैं अपने पाँव पर खुद खड़ी हो सकूं, मुख्तलिफ काम कर सकूं। इसलिए यहाँ से जाने के बाद मैंने बरसों बहुत मेहनत की है, और ये सब मैंने तुम्हें बताया था। उमर, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्यों पूछ रहे हो, ये क्यों सवालात हो रहे हैं मुझसे? तो क्या तुम माला में किसी कच्चे घर में कभी भी नहीं रही क्या? याद करो जुबैदा नाम की किसी औरत के घर में, बोलो ना। क्या तुम क्या कह रहे हो? एलिफ, मेरी आंखों में देखो और सच बताओ। जो कुछ हुआ है मैं सब जानना चाहता हूँ। क्या तुम जुबैदा नाम की किसी औरत को जानती हो? क्या तुम उस कच्चे घर में 8 महीने रही थी? जवाब दो मुझे। तुम्हें ये सब किसने बताया है? हाँ, मेहमत ने बताया। वो आयजा को लेकर उस घर में गया था, जुबैदा खातून के कच्चे घर में। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये कैसे हो सकता है? वो ये सब कैसे जान सकता है? एलिफ, इधर देखो मेरी आंखों में और मुझे सच सच बताओ। क्या तुम मेहमत के साथ मिलकर ये सब कर रही हो? जवाब दो मुझे। नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। क्या मेहमत ने तुम्हें ये सब करने पर मजबूर किया? क्या उसने कहा ये सब करने के लिए? बताओ एलिफ, क्या उसने तुम्हें धमकाया? बोलो। इतना सब कुछ हो रहा था और तुम अचानक गायब हो गई, जबकि सारे जवाब तुम्हारे ही पास थे। ये सब भी मेहमत का मंसूबा था। जवाब दो। मैं सिर्फ इस्तांबुल गई थी, मेरी दोस्त अस्पताल में थी, उससे मिलने के लिए गई थी। मेहमत ने जो कुछ कहा मुझे उसका कोई इल्म नहीं है। एलिफ, डरो मत, प्लीज मुझे सच बताओ। क्या उसने तुम्हें धमकाया था? हाँ? क्या उसने कर्ज उतारने का कहा था? क्या उसने तुम्हें पैसे दिए थे? बताओ मुझे एलिफ। नहीं नहीं, मेरी मेहमत से न कभी इस बारे में कोई बात हुई है और ना ही कोई ताल्लुक है। तो फिर मेरे साथ बच्चे वाली बात का झूठ मेहमत ने अकेले ही करा था। वो कच्चा घर और वो औरत, सब कुछ मेहमत ने ही तय किया, और जो कुछ हुआ उसकी तुम्हें कोई खबर नहीं थी। एलिफ, ऐसा ही है ना? ये सब झूठ नहीं है उमर। मैं वाकई तुम्हारे बच्चे की माँ थी। ये तो हो ही नहीं सकता। आयजा और उमर की वजह से जो कुछ हमने खोया है उसकी तलाफी मुमकिन ही नहीं है। सर, वो एक खातून आई हैं, आपसे बात करना चाहती हैं। मैंने कहा था कि मैं बहुत मसरूफ हूं, डिस्टर्ब मत करना। सर, मैं जानती हूँ, मैंने उन्हें कहा भी, लेकिन वो नहीं मानी। कहा कि जरूरी बात करनी है आपसे, मतलब कि औजान साहब के हवाले से। भेजो उसे। तुम क्यों खड़े हुए हो? चले जाओ। तुम यहाँ क्यों आई हो? शायद आपको अपने बेटे की गई करतूतों की खबर नहीं है। अगर तुमने ये सोचकर उम्मीद बांधी है कि मेरा बेटा अमीर है तो फजूल ख्याल है। औजान जितनी जल्दी मोहब्बत करता है उतनी जल्दी छोड़ भी देता है। साफ जाहिर है कि आपको खबर ही नहीं है, मगर मैं तो दिन रात दुआ करती हूँ कि जेल में बंद मेरे शौहर को कभी इसकी खबर ना हो। काम की बात करो, चाहती क्या हो? अल्लाह की कसम, अगर मेरे शौहर को ये सब पता चल गया तो कयामत आ जाएगी।
ये मत समझे कि वो जेल में है तो वो वहाँ बेबस है। वो अजान के लिए दुनिया तंग कर देगा और हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो तुम मुझे यहाँ धमकाने आई हो? जो कहना है कहो और फिर चली जाओ यहाँ से। मैं धमकी नहीं दे रही जनाब, होने वाले अंजाम का बता रही हूँ। औजान ने जुमाना के लिए हमारे मोहल्ले में किराए का घर लिया है। उसने मेरी बेटी को अपने घर में रख लिया है। दोनों ही एक ही घर में रहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। कहो एलिफ, कहो ये झूठ है। ये सच है। मैं पूरे 8 महीने उस घर में रही और मैं तुम्हारे बच्चे को इस दुनिया में लाई। तो जुबैदा खातून ने सच कहा था। तुमने मेरा बच्चा पैदा किया और फिर उसे लेकर चली गई, ऐसा ही है ना? तुमने 10 साल पहले बच्चे को जन्म दिया और ये बात मुझसे छुपाई। जवाब दो। ये तुम क्या कह रहे हो उमर? बताओ मुझे, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? जानते भी हो बच्चा पैदाइश के 2 दिन के बाद ही मर गया था। मुझे यही बताया गया था। मैं अकेली उस घर से निकली थी। तो क्या मुझसे झूठ बोला गया था? मतलब ये कि मेरा बच्चा जिंदा है उमर? क्या हमारा बच्चा नहीं मरा? चुप क्यों हो? कुछ तो कहो। अगर ये सब झूठ ना निकला तो, अगर वाकई वो बच्चा मौजूद हो, अगर इतने साल बाद वो सामने आ जाए, अगर हमारी जिंदगी के ऐन बीच आ गिरे, फिर तुम क्या करोगी आयशा? क्या तुम उमर को छोड़ दोगी? उमर बोलो, हमारे बच्चा जिंदा है या नहीं? क्या उन झूठों ने उसे हमसे जुदा कर दिया? बताओ, बोलो ना। कुछ तो बोलो उमर। कहा गया था कि बच्चा पैदा होने के 2 दिन बाद मर गया था। मैं बरसों इस दर्द के साथ जीती रही। क्या हमारा बच्चा जिंदा है? क्या वो जिंदा है? ऐसा नहीं हो सकता एलिफ। कैसे नहीं हो सकता? जुबैदा ने मुझे कहा था कि बच्चा मर गया है। उन्होंने तो मुझे लाश भी नहीं दिखाई। अब वही तुमसे ये कह रहे हैं कि बच्चे को ले जाया गया है। क्या मतलब है इस बात का? अगर जिंदा है तो वो कहाँ है? एलिफ, अगर तुम कोई खेल खेल रही हो, अगर तुम मेहमत के खेल का हिस्सा हो और अगर तुम मुझसे झूठ बोल रही हो तो कोई झूठ नहीं है ये उमर। मैं तुमसे हमला हुई थी। पूरे 8 महीने मुझे उस वीर रात घर में कैद रखा गया। मैं समझती रही कि मेरा बच्चा मर गया है और अब तुम कह रहे हो कि वो जिंदा हो सकता है। अल्लाह गवाह है, मुझे महसूस होता था, मुझे मालूम था। कसम खाकर कहती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो फिर जब मैं वापस आया तो तुम खामोश क्यों रही? ना तुमने हमल की बात बताई और ना ही तुमने पैदाइश की। एलिफ, क्यों छुपाया तुमने मुझसे ये सब? मैं बता नहीं सकी। मगर क्यों? पहले ये कहकर सामने आई कि तुम मुसीबत में हो और अब कह रही हो कि तुम हमला थे। बात सुनो मेरी, कहीं तुम मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रही एलिफ? कहीं तुम्हारा यहाँ आना भी एक खेल तो नहीं? बताओ मुझे। उमर, अब बस करो, ये कोई खेल नहीं है। हाँ, मैं मुसीबत में थी
तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं था जो मेरी मदद करता। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला उमर, इस बच्चे के बारे में नहीं बताया। क्यों एलिफ, क्यों नहीं बताया मुझे? क्योंकि तुम्हारा एक रिश्ता था, तुम आयजा के साथ खुश थे। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी जिंदगी पर पुराने दुख का साया पड़े। जब माजी का हमारा रिश्ता सामने आया तब भी तुम्हारा और आयजा का ताल्लुक खराब हो गया था। तो क्या मैं बच्चे की बात भी बता देती? बताओ मुझे। तुम मेरी मदद करते रहे और मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देती। क्या ऐसा करती मैं तुम्हारे साथ? या अल्लाह, मैं बरसों अपने बच्चे के गम में जीती रही हूँ। अब मैं क्या करूंगी? मैं अपने बच्चे को कहाँ ढूंढूं अब? वो कहाँ है इस वक्त? आयजा, आयजा सुन रही हो? बेटी, अगर ये सच हुआ तो, अगर वाकई उमर और एलिफ का कोई बच्चा हो, अगर ये बात सच हुई तो फिर तुम क्या करोगी? तुम उमर से अलग हो जाओगी ना? बताओ तुम्हारा फैसला क्या होगा? किसी फैसले की जरूरत ही नहीं अम्मी, क्योंकि ये सब कुछ झूठ है। मेहमद ने मुझे और उमर को जुदा करने के लिए खेल रचाया, एलिफ को भी इस्तेमाल करा है, बस इतना ही। लेकिन बेटी, अम्मी, मैं सिर्फ उमर पर यकीन करती हूँ और मुझे उसकी मोहब्बत पर एतमाद है। मैं इन बातों की वजह से अपने रिश्ते को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। अगर ये सब झूठ है तो एक ना एक दिन सामने आ ही जाएगा। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मेहमद ये जानते हुए कि वो तुम्हें हमेशा के लिए खो देगा, ऐसा झूठ बोलेगा? अम्मी बस करें, साफ जाहिर हो रहा है कि आप मेहमद की बातों पर यकीन कर रही हैं, लेकिन आप मुझे इन फजूल बातों का यकीन नहीं दिला सकती। बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मगर सोचे बगैर भी नहीं रह सकती ना। अगर ये सच हुआ, अगर वाकई कोई बच्चा हुआ तो फिर क्या करोगी? माना कि तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, मगर जब किसी दूसरी औरत का बच्चा दरमियान में आ जाता है तो सब कुछ बदल जाता है बेटी। फिर कोई मुस्तकबिल नहीं रहता। मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम्हारी फिक्र है मुझे। आपका मुकदमा बगैर हिरासत के चलेगा, लेकिन इस दौरान आपको बहुत मोहतात रहना होगा। इस दौरान आपको आयजा खातून से किसी भी किस्म का कोई राब्ता नहीं रखना होगा। वो क्यों? अगर आपने कानून की खिलाफ वर्जी की तो आपको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो मोहतात रहें। इतना तो मुझे खुद भी मालूम है वकील साहब। ठीक है। हमीद साहब ने कहा कि ये बातें मैं आपको खुद बता दूं। वो चाहते हैं कि आप मोहतात रहें। चचा को जो कहना होगा वो कह देंगे। आप अपने काम से काम रखें तो बेहतर है। ठीक है, चलें, खुदा हाफिज। अगर कोई मसला हो तो कॉल कीजिएगा। ठीक है, जो होना है हो जाए। मैं पहले ही अपनी फतह हासिल कर चुका हूं और उमर इतने बड़े बड़े मसलों में घिर चुका है कि उसका उनसे निकलना इतना आसान नहीं होगा। अरे जोया बेटी, इस जगह को देखकर तो मुझे घबराहट हो रही है। ओजान ऐसे घर में कैसे रहेगा? अम्मी, इसमें क्या है? घर ही तो है, और क्यों नहीं रह सकता? चारदीवारी है, छत है। मेरी बात सुनो, मैं भी जानती हूँ कि ये घर है। चार दीवारी छत होने का मतलब ये नहीं कि वहाँ जाके रह लिया जाए। और देखो, यहाँ तो हीटर तक नहीं है। तुम्हारा भाई तो इस तरह रहने का आदी ही नहीं। माफ कीजिएगा, इंतजार करवाया। यहाँ गैस नहीं है और सिलेंडर पर पानी देर से उबलता है। शुक्रिया बेटी,
आराम से पीजिए। शुक्रिया तुम्हारा। जुमाना, ये मुझे जाने पहचाने लग रहे हैं। ये ओजान के रेस्टोरेंट के कप है जोया, ओजान ने जैंग से मंगवाए थे। हाँ सही, तुमने कहा तो याद आया, ये मेज और कुर्सियाँ भी कॉफी शॉप की ही है ना? हाँ सही कहा। अभी याद आ गया, वाकई बहुत अच्छा ख्याल था, मुझे तो पसंद आया। और ये घर भी बहुत अच्छा लगा, बड़ा गर्म है, बिल्कुल घर जैसा। तो जुमाना, अब तुम लोग ऐसे ही रहोगे? 2 बर्तन कहीं से, 3 कप कहीं से, सोफा मालिक मकान का, माँ से नाराज, बाबा से नाराज। क्या तुम लोग इस वीरान मोहल्ले में हमेशा किराएदारों की तरह रहोगे? अम्मी, क्या हुआ जोया? क्या मैं कोई बुरी बात कह रही हूँ? मैं इन्हें सोचकर ही कह रही हूँ। जुमाना बेटी, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहती, मगर तुम लोगों से सच कहना मेरा फर्ज है। देखो बेटी, तुम्हें तो इस मोहल्ले के लोग पहचानते हैं और लोगों के मुंह बंद नहीं किए जा सकते। एक जवान लड़की एक जवान लड़के के साथ एक ही घर में। अम्मी प्लीज मत करिए। जोया खामोश रहो। जुमाना, ऐसे नहीं होता बेटी। मेरी बात सुनो, ओजान के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? हाँ, किस हैसियत से साथ रह रहे हो? मंगेतर हो, निकाह तय हुआ है या रूममेट हो? क्या हो बेटी, मुझे बताओ ना। वो नायला साहिबा, आपकी चाय ज्यादा कड़क हो गई है। मैं भूल गई थी कि आप हल्की पीती है, मैं दोबारा बना देती हूँ। अम्मी आप ये क्या कह रही हैं? ये कैसे सवाल कर रही हैं? आपने उसको शर्मिंदा कर दिया है। जोया, अभी तुम बच्ची हो, चुप रहो। अपने भाई को नहीं जानती? 2 दिन भी यहाँ नहीं रुकेगा, अपने घर वापस आ जाएगा। फिर इस लड़की का क्या होगा? मोहल्ले वाले मजाक उड़ाएंगे, फिर ये बच्ची कहाँ जाएगी? हाँ अम्मी, मेरा भाई जुमाना को छोड़कर वापस नहीं आएगा। आप माने या ना माने, वो बदल चुका है अब। आपकी आंखों के सामने अब पुराना ओजान नहीं रहा है अम्मी। तुमने सुना ना, सिलेंडर कहा इसने? या मेरे अल्लाह, यहाँ तो गैस भी नहीं है। सिलेंडर कौन इस्तेमाल करता है भला? हम लोगों के लिए इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है हमीद साहब। अगर कादिर को ये बात मालूम हो गई तो कयामत आ जाएगी, उसे जेल भी नहीं रोक पाएगी। ओजान ने तुम्हारे मोहल्ले में घर लिया है और वो जुमाना के साथ रह रहा है, सच है ये? अगर यकीन नहीं आता तो खुद आकर देख लीजिए। हमने अपनी आंखों से देखा है, हमारे मोहल्ले में रह रहे हैं, वहाँ मौजूद सभी लोग हमें जानते हैं। जुमाना का नाम तो उस मोहल्ले में पहले ही खराब हो चुका है। मैंने ओजान को बहुत समझाया, बहुत मिन्नत की, मगर उसने नहीं सुनी एक भी बात। तो सौतेली ही सही, जुमाना मेरी बेटी है और वो मेरी जिम्मेदारी है। अपने बेटे से बात कीजिए और इस मामले को सुलझाइए, वरना क्या करोगी? अगर ये जिल्लत वाली बात मेरे शौहर को पता चल गई तो जुमाना ही नहीं बल्कि आपके बेटे का भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे धमकी मत देना। अरे धमकी कहाँ है जनाब, मगर हकीकत यह है कि जुमाना शादी के काबिल हो चुकी है, एक अजनबी लड़के के साथ एक ही घर में रह रही है। मेरा शौहर ये सुनकर पागल हो जाएगा। आप प्लीज अपने आप को इस जगह पर रखकर देखिए तो जरा, आपकी भी तो एक बेटी है ना। अगर जोया ऐसी कोई हरकत करे तो। मेरी बेटी का नाम अपनी जबान पर मत लाना। जोया नाम ही भूल जाओ तुम। अगर तुम एक अच्छी माँ होती तो अपनी बेटी की तरबियत करती, काबू रखती उस पर शुरू से। आप खुद अपने सगे बेटे को काबू में नहीं रख सके तो अगर मैं अपनी सौतेली बेटी को काबू में ना रख सकी तो क्या कसूर है मेरा? वो लोग जवान हैं, गरम खून है उन दोनों का, वो किसी की बात को क्यों मानेंगे? मगर आप बड़े आदमी हैं हमीद साहब, आप जो कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकती। ये बात मेरे शौहर के कानों तक पहुंचे उससे पहले कोई हल निकालिए। मेरा शौहर एक मुजरिम है। अगर आप औजान की फिक्र करते हैं हमीद साहब तो आप उसे जुमाना से अलग कर दीजिए। मैं तुम्हारे मशवरे का मोहताज नहीं।
अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई तो निकल जाओ। चिंगारी तो मैंने लगा दी है, बस अब ये काम कर जाए, किसी न किसी तरह औजान को जुबाना से अलग कर दे ताकि मेरी नाज़ली मजीद ना रोए। क्या? निकल जाओ। क्या हमारा बच्चा जिंदा है उमर? मालूम नहीं एलिफ। वो कहती है कि तुम ले गई, तुम कहती हो कि नहीं रहा। अब मैं क्या सोचूं समझ नहीं आ रहा मुझे। लगता है तुम मुझसे सच नहीं बोल रही हो। मैं कसम खाती हूँ जो बताए सच है। मैंने उस कच्चे घर में जाकर बच्चा पैदा किया था और ये भी सच है कि वो हमारा बच्चा है उमर। तो फिर क्या मैं उसका बाप हूं? क्या? बताया तो है तुम ही हो उमर। 10 साल पहले क्या हुआ था याद करो। हम दोनों बिल्कुल जवान थे। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहती थी। हम एक साथ बड़े हुए। मुझे तुमसे ही मोहब्बत थी। हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते थे एलिफ। वो बस जवानी का एक जोश था और कुछ भी नहीं। तुम्हारे लिए शायद ऐसा हो, मगर मैं तुमसे मोहब्बत करती थी। मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम ही थे और ना ही तुम्हारी बाद अब तक कोई आया है। उस कच्चे घर में पैदा होने वाला बच्चा तुम्हारा था उमर। बहुत हो गया एलिफ, बहुत हो गया। ऐसा नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता ऐसा। तुमने मेहमत के साथ मिलकर ये सब किया है सिर्फ आयशा से रिश्ता खराब करने के लिए और कुछ भी नहीं। मालूम है मुझे। नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ हमारे बच्चे की फिक्र है। बाकी किसी से मुझे कोई गर्ज नहीं है। तुम कुछ और कह रही हो और वो औरत कुछ और कह रही है। ये कैसा खेल है एलिफ? तुमने मुझे किस खेल में घसीट लिया है? कैसा झूठ है ये कोई झूठ नहीं है। मैं क्यों झूठ बोलूंगी तुमसे? तुम जिस पर चाहो यकीन करो। अगर मेरा बच्चा जिंदा है तो तुम्हें मुझे बताना ही होगा उमर। मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ उमर, अल्लाह के लिए मेरी मदद करो। मुझे जुबैदा के सामने ले जाओ उमर। अगर उसकी बातें झूठी हैं, अगर हमारा बच्चा जिंदा है तो बरसों का मेरा दुख खत्म हो जाएगा। प्लीज मेरी मदद करो। ठीक है, मैं तुम्हें उस औरत के पास लेकर जाऊंगा। मेहमत का ये घिनौना खेल भी खत्म करूंगा। चलो चलते हैं। खालदा से बात की है मैंने। वो मेहमत से मिलने गई थी। मेहमत ने कहा है कि जो कुछ उसने बताया वो सच है। और क्या कहता अम्मी? ये तो नहीं कहता कि मैंने खेल खेला या झूठ बोला। बेटी, क्या इंसान अपने बच्चे के मामले में ये नहीं समझ सकता कि वो सच बोल रहा है या नहीं? अगर खालदा आंटी भी झूठ बोल रही हो तो? अरे बस भी करो। क्या अम्मी, खालदा साहिबा मेहमत की अकल की उस्ताद हैं। आपको नहीं मालूम उन्होंने औजान का रेस्टोरेंट किस तरह धोखे और चालाकी से छीना? अगर मेहमत कोई झूठ बोल रहा हो तो उसकी माँ भी उसमें शामिल होगी। लेकिन अम्मी बस कर दें, मेरा दिमाग खराब हो गया है। बस अब और नहीं। मैं हम दोनों के लिए कॉफी बना लेती हूँ। ठीक है। मेहमत, आयशा मुझे तुमसे बात करनी है। आयशा मुझे तुमसे बात करनी है। आयशा, मेहमत यहाँ से चले आयशा जाओ। तुमसे बात किए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ये जूते देखो, ऊपर पहनने के लिए भी चीजें लाई हूँ। ये देखो कुछ इस तरह की हैं।
बस यही सब चीजें लाई हूँ भाई के लिए। जाहिर है वो अचानक ही निकल गया था, उसने पहनने की कोई चीजें ही नहीं रखी। वाकई उसके पास कुछ भी नहीं था। बहुत अच्छा सोचा तुमने जोया। वो दरवाजों के फ्रेम टूटे हुए हैं और छत भी टपक रही है। असल में जब यहाँ कलर हो रहा था तो ये सब भी रिपेयर हो जाना चाहिए था। हमने सोचा है आहिस्ता आहिस्ता ठीक कर लेंगे। अगर भूख लगी है तो कुछ खाने के लिए लाऊं? नहीं नहीं बेटी, शुक्रिया। असल में हमें चाय भी नहीं पीनी थी, तुम ले आई तो पी ली। जो कुछ है तुम ही खाओ, भूखे मत रहना। वैसे भी छोटे सिलेंडर पर खाना पकाना मुश्किल होता है। अम्मी भी ना, जुमाना और मेरा भाई खाने के मामले में इतने माहिर है ना कि छोटे सिलेंडर पर भी कमाल कर दिखाते हैं। बस यूं समझ लें। अम्मी कहाँ रह गई थी आप? एक बार गई और वापस ही नहीं आई। आपने मंसूबा तो बना लिया है ना कि आप उन्हें अलग करवा देंगी और झूठ तो नहीं कहेंगी ना मुझसे? नाज़ली, मैं तुमसे कभी झूठ बोलती हूँ क्या? अभी हमीद साहब के पास से आ रही हूँ। क्या हमीद साहब के पास आप क्या करने गई थी? मैंने बॉम्ब की पिन निकालकर जुमाना के घर के आगे फेंक दी है। थोड़ी देर में तुम्हें धमाका सुनाई देगा। कैसे? क्या मतलब? मैं सीधी हमीद के सामने गई और कहा, तुम्हारा बेटा हमारे मोहल्ले में जुमाना के साथ एक ही घर में रह रहा है। उसे बताया जुमाना के बाप के हाथ बहुत लंबे हैं, अगर उसे पता चल गया तो वो सब कुछ जला देगा। फिर क्या कहा उन्होंने? क्या किया? क्या वो डर गए थे या नहीं? हाँ, जाहिर तो नहीं किया लेकिन अंदर से कांप गया। हमीद साहब, मैं तो कभी यकीन न करूँ। यकीन करो मेरी जान, ये अमीर लोग मुजरिम का नाम सुनकर ही कांप जाते हैं। अगर वो हमीद औजान को रत्ती भर भी चाहता होगा तो जुमाना को औजान से अलग करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। अपनी माँ की ये बात याद रखना। याद रखूंगी। थोड़ी देर में तुम तमाशा देखोगी। क्या जबरदस्त औरत है आप यार। बहुत खतरनाक हूँ मैं। मैं हामला थी तो एक रात किसी ने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया। मैंने सोचा तुम आए हो फिर से। सुना था कि ओपन एयर सिनेमा में नई फिल्म लगी है। मेरा ख्याल था उमर आ गया होगा, मुझे फिल्म दिखाने ले जाएगा। एलिफ, क्या हम यूं ही मासी की बातें करते रहेंगे? उसी रात बचपन खत्म हो गया। उस अंधेरी रात में मुझ पर क्या बीती तुम नहीं जान सकते उमर। तुम तो जानते ही नहीं हो, कुछ अजनबी मर्दों ने मेरा बाजू पकड़ा और जबरदस्ती तुम्हारे घर से ले गए। और उसी तारीख की रात में मुझे उस कैद खाने में ले जाया गया, उस लोहे की सलाखों वाले कच्चे घर में। यकीनन मेरे बाप ने ही उन्हें भेजा होगा। और कौन हो सकता है? शायद वो मुझसे जान छुड़ाना चाहते थे। उमर, उस सफर के बाद पहली वाली एलिफ नहीं रही उमर। सब कुछ बदल गया। मेरे अंदर तुम्हारा एक हिस्सा था और बाहर एक जहन्नुम पलता रहा। उस कच्चे घर ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मेरी जवानी, मेरे ख्वाब, मेरी उम्मीदें, सब कुछ उमर। आखिर में मेरा बच्चा भी, हमारा बच्चा उमर। मैंने अपने बच्चे को पहली और आखिरी बार उसी सर जहन्नुम में देखा। पहली और आखिरी बार वही उसकी आवाज सुनी।
एलिफ तुम ठीक हो ना? आयशा, तुम्हें मेरी बात हर हाल में सुननी पड़ेगी। मेहमत, मैंने कहा जाओ यहाँ से। ऐसा क्या हो रहा है? गुलजार साहब, मुझे आयशा से बात करनी है, मदद करें मेरी। छोड़ दो दरवाजा ऐसा, छोड़ दो। पूरी नहीं, इमारत अम्मी। सर पे उठा लिए। बेटा, तुम यहाँ कहाँ से आ गए? तुम तो अभी हवालात में थे। आयशा से बात करने के लिए आया हूँ। मेहमत, दफा हो यहाँ से। मेरा तुमसे बात करने का कोई इरादा नहीं है। आयशा, मेहमत, चले जाओ वरना उमर को फोन कर दूंगी। बेटी होश में आओ, फोन फौरन रख दो। आयशा, बस 1 मिनट मेरी बात सुन लो, फिर मैं चला जाऊंगा। सच कह रहा हूँ मैं। आयशा, इसकी बात तो सुन लो। आयशा, जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए माफी चाहता हूँ। ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था मेहमत। मेरे हाथ पाँव बांध कर अगवा करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। मानता हूँ मैं गलत था, लेकिन तुम्हें हकीकत दिखाने का मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। उमर ने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधी थी और तुम्हें सच दिख ही नहीं पा रहा था। बात खत्म हो गई तो दफा हो। नहीं खत्म हुई। मैंने तुमसे आज तक कभी झूठ नहीं बोला। तुम्हें गुस्सा दिलाया मानता हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सच दिखाने के लिए। उस घर में तुमने जो कुछ देखा वो सब हकीकत था, यानी उमर और एलिफ का एक बच्चा है, और मैं ये बात तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा। हाँ, थक गई मैं। तो ये है हमारा गरीब खाना। हाँ, मैं थोड़ा सा खंडर है, यानी जरा सी तवज्जो और मेहनत से संवर सकता है। हाय हाय, अगर तुम्हारे दादा रहमत जिंदा होते ना तो कहते हटो जरा, हथौड़ी और अंधा हाथ में लेते और 2 दिन में इस खंडर को महल जैसा बना देते। जैसे जैसे मेरे हालात ठीक होते जाएंगे मैं सब ठीक करता जाऊंगा दादी जान। आप देखिएगा, मैं इसे एक दिन महल जैसा बना दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। बस यही बेहतर है। जो जल्दी गर्म हो वो जल्दी ठंडा भी हो जाता है। घर आहिस्ता आहिस्ता बनाना चाहिए ताकि देर पाओ। शौकिया की पोती को देखो, शादी से पहले ही घर ले लिया, सजाया संवारा, 6 माह बाद सीधा अदालत गई और उसके बाद तलाक। चले चले अंदर चले दादी जान। ये देखिए दादी जान, ये सारदीना का पौधा जुमाना ने लगाया है। मेरी नन्ही गुड़िया बड़ी हुनरमंद बच्ची है। कहती है फूल भी लगाऊंगी, पराठा भी बनाऊंगी। तुम जो सरप्राइज देने वाले हो ना, उसे देखकर तो वो बहुत खुश हो जाएगी। जरा सोचो। मैं चाहता था कि आज के दिन आप हमारे साथ हो दादी। शुरू से सिर्फ आपने ही हम पे यकीन किया, ना अम्मी ने ना बाबा ने, बस आपने। जुमाना और मुझ पर आपका बहुत एहसान है। बस मुझे अपनी तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं। फजूल बातें ना करो, तुम मेरे पोते हो जाहिर है। मैं ये सब करूंगी। अरे भाई, दादी जान, अरे जोया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे मिलने आए हैं। क्या बात है? अगर नहीं चाहते तो चली जाऊं क्या? अरे यार, फजूल बात तो ना करो, बस हैरान हो गया था, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। मैं तो समझ रही थी तुम कब की घर लौट चुकी होगी। नहीं। तुम्हारी माँ भी यहाँ है? जी जी, सब अंदर ही है। वाह, हमने एक आँख मांगी थी, अल्लाह ने 2 दे दी। आज के दिन तुम्हारी माँ और बहन का यहाँ होना बहुत अच्छा है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। वैसे आज होने क्या वाला है, मुझे तो बताओ भाई। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। तुमने तो मुझे हैरान कर दिया भाई। अब ठीक महसूस कर रहे हो? मुझे मालूम नहीं उमर, मैं कैसी हूँ, क्या महसूस कर रही हूँ, क्या करूँगी, मुझे कुछ नहीं मालूम। ठीक है एलिफ, इस वक्त अहम ये नहीं कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, बल्कि अहम ये है कि हकीकत क्या है। तुम अब भी मुझ पर यकीन नहीं करते, मगर जब तुम सच जान लोगे तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि मैं इतना क्यों टूट रही हूँ। हमारा एक बच्चा है उमर, तुम मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते हो? क्योंकि एलिफ, मेहमत ने जो कुछ बताया है और तुमने जो कुछ कहा है उसके सच होने के इम्कानात नामुमकिन है। और अगर तुम लोग ये बात साबित ना कर सके
अगर तुम्हारे पास सबूत ना हुआ तो मेहमत और तुम दोनों को मुझसे बहुत कुछ सहना पड़ेगा। जिंदा जागता सबूत मौजूद है उमर, और वो सबूत हमारा बच्चा है। या तो वो 10 साल पहले मर गया या फिर जिंदा है, और उसे ढूंढ रहे हैं हम। चाहे कुछ भी हो जाए उमर, मैं उसे हर हाल में तलाश करके ही रहूंगी। अब इस जिंदगी में मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। कहाँ है वो हमीद जो आने वाला था? हाँ? कहाँ है वो जिससे यहाँ आकर सबके सरों पर बम गिराने थे और क़यामत ढानी थी? कहाँ रह गया है वो? हाँ? रुको बेटी, 2 मिनट रुको, उसका गुस्सा थोड़ा बढ़ने तो दो। वो कोई छोटा बच्चा नहीं है जो फौरन आकर हंगामा खड़ा कर देगा। नहीं अम्मी, मैं नहीं रुक सकती हूँ। यानी अभी आपने देखा ना कि ओजान और मलाहत आंटी अभी अभी यहीं से गुजरे हैं, और नायला और जोया भी वहीं पर हैं। इतने लोगों का उस घर में क्या काम है? क्या खानदानी खुशियां मना रहे हैं? हमीद साहब को अभी के अभी आना चाहिए, अभी के अभी आकर सब कुछ तहस नहस कर देना चाहिए, अभी के अभी आकर सबके सामने जुमाना को रुस्वा कर देना चाहिए, अभी के अभी। मेरी जान, मैं कह रही हूँ ना, चिंगारी लग चुकी है। अब बम अभी फटे या फिर बाद में फटे, लेकिन फटेगा जरूर। लेकिन मुझे ये सब कुछ अपनी आंखों से देखना है अम्मी। यहीं बैठी रहो तुम नाज़ली, गुस्से में आके मेरा मंसूबा खराब मत करो। अम्मी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? देखिए, बस 2 कदम के फासले पर जुमाना और ओजान एक ही छत के नीचे हैं। मैं यहाँ कैसे बैठी रहूँ? हाँ बताएं मुझे। मुझसे नहीं होगा अम्मी, मैं जा रही हूँ, मुझे वहाँ जाना है। अरे नाज़ली, कहाँ जा रही हो? रुको, क्या करूँ मैं इस लड़की का? सुनती नहीं है। मेरी जान, मेरे शेर बेटे। रात को तुम्हारे कमरे में जाती हूँ, तुम्हारा बिस्तर खाली देखकर मेरा दिल टूट जाता है। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, रोज तुम्हारे कमरे में जाकर रोने लग जाती हैं। अम्मी सब ठीक है, रिलैक्स रहें। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, आप परेशान ना हो। मेरी बात सुनो, तुम मुझे इतने कमजोर क्यों लग रहे हो? हाँ, तुम्हारे गाल कितने अंदर चले गए हैं ओजान? हाँ अरे अम्मी, 2 दिन में कौन सा वजन कम हो जाता है? हाँ, मैं वैसे ही हूँ। जरा मैं तो देखूं। अरे हाँ, अम्मी ठीक कह रही हैं, तुम वाकई दुबले हो गए हो। अम्मी को गुस्सा मत दिलाओ। ये लीजिए। शुक्रिया, मैं नहीं लूंगी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। सुनो तो, कहीं तुम्हें भूख तो नहीं लगी? जोया, बाहर से कुछ मंगवा लेते हैं बेटी। अरे अम्मी, मैं खाना खा चुका हूँ, परेशान ना हो। शुक्रिया मेरी प्यारी बच्ची। आराम से पीजिए। जुमाना तुम रहने दो, मैं देख लेता हूँ। ये क्या हो रहा है? जैसे कोई कर्ज़ख्वाह आ गया हो। धड़ 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 धड़। बाबा? हाँ, तुम्हारा बाबा। नाज़ली, रुको बेटी। नाज़ली, देखो कौन आया है वहाँ। मैं ये सब कुछ तुम्हें साबित करके रहूंगा कि उमर झूठा है और तुम्हें धोखा दे रहा है। बस करो, तुम्हारे एक लफ्ज पर भी यकीन नहीं मुझे कोई सबूत नहीं चाहिए। यहाँ से दफा हो जाओ मेहमत, और दोबारा मेरे सामने मत आना। बेटी जरा सुन तो लो, इसका कहना है झूठ नहीं बोल रहा, तो इसे साबित तो करने दो। अम्मी, झूठ का कोई सबूत नहीं होता, बहाने होते हैं। और अभी तो आप ये कह रही थी कि आप मेरे साथ हैं, तो अब ये क्या है? मेरी नहीं तो इनकी सुन लो। तुम्हारी माँ है, तुम्हारा भला चाहती हैं, ये चाहती हैं कि तुम हकीकत देखो। मैं जानता हूँ तुम डर रही हो कि जैसे ही तुम उमर का असल चेहरा देखोगी तुम्हारी दुनिया पलट जाएगी, मगर याद रखो तुम हकीकत से नहीं भाग सकती। बहुत हो गया, अपनी ये बकवास बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। बेटी सुने समझे बगैर हर बात को झूठ कहकर खत्म मत करो, ये कोई मजाक नहीं है। इस लड़के की बात सुनो। आओ चल के बैठ के बात करते हैं। मुझे छूना मत, खबरदार। आयजा, मुझ पर थोड़ा तो भरोसा रखो। ठीक है, मैं उमर को बुलाती हूँ।
नहीं उठाया ना उसने? नहीं उठाएगा तुम्हारा फोन। जानता है कि हकीकत खुल गई है। जिन बातों को वो इतने अरसे से छुपाता रहा, जब वो खुलकर सामने आ गई तो अब तुमसे बात करने की हिम्मत कहाँ रही होगी उसमें। उमर, कहाँ हो तुम? हमीद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस इसी की ही कमी रह गई थी। वाह, क्या बात है अम्मी जान। सारा खानदान इकट्ठा है यहाँ। कैसे शाबाशी देने के लिए आए हैं आप लोग? अपने बेटे को याद कर रही थी मैं, इसीलिए आई हूँ यहाँ। नाइला, रहने दो। माँ बाप की इज्जत न करने वाला भी कोई बेटा होता है? बाबा, अगर आप यहाँ चीखने चिल्लाने आए हैं तो मैं... अगर तुम ये कहने वाले हो मैं चला जाऊँ, तुम्हारा घर कचरा कुंडी है। वैसे वाकई में घर तो कचरा कुंडी ही है। हमीद, खुदा के लिए बस करो। क्यों, झूठ है क्या नाइला? इस कचरा कुंडी में रहकर इसे घर कह रही है? बाबा, बस करें। भाई छोड़े, छोड़ दे। तुम ख्याली दुनिया में रहते हो। मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूं। जानते हो हकीकत क्या है? रोजाना इस चूल्हे को जलाना, फिर एक सीटी जैसी आवाज आती है। वो गर्म हवा नहीं होती कि रूह को छू ले। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होता। वो अनकरा की ठंडी हवा होती है जो सीधी फेफड़ों में उतरती है। खिड़की पर स्पंज लगाना, यही हकीकत है। वैसे वो भी किसी काम का नहीं। बस सीटी रुक जाती है, सर्दी हकीकत बनकर हड्डियों, कूदे और रूह में उतर जाती है। जमा देती है तुम्हारी मोहब्बत को भी, चाहत को भी। तब समझ में आता है कि मोहब्बत क्या है। पंद्रह घंटे काम करने के बाद समझ में आता है कि मोहब्बत और हकीकत में फर्क होता है। मुसलसल काम करने के बाद तुम मुर्दा हो जाते हो, थके हुए, नाउम्मीद हो जाते हो, कुछ करने के काबिल नहीं रहते। बस में बैठने की जगह मिल जाए तो खुश हो जाते हो कि जिंदगी आसान हो गई। इस तरह के ख्यालात से जिंदगी खूबसूरत नहीं हुआ करती, और तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन ये लड़की नहीं जानती। तुम दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते, इसलिए इस कचरा कुंडी से बाहर निकल जाओ। ये लड़की किसी भी तरह से तुम्हारे लायक नहीं है ओजान। मगर तुम पर तो इश्क का भूत सवार है, कुछ समझ में नहीं आएगा तुम्हें। मुझे डर लग रहा है उमर। और डरने की वजह ये तो नहीं कि झूठ सामने आ जाएगा तुम्हारा। नहीं, अगर मेरा बच्चा जिंदा हुआ तो फिर मैं क्या करूंगी? मैंने उसकी मौत को किसी तरह दिल में दफना दिया था, मगर अगर वो जिंदा है तो उस उम्मीद का क्या करूंगी उमर? न जाने कहाँ है, न जाने किसको माँ कह रहा है। बस बहुत हुआ एलिफ, चलकर मालूम करते हैं ताकि किस्सा खत्म हो। नहीं उठा रहा फोन। जाहिर है नहीं उठाएगा, कहने को उसके पास कुछ है ही नहीं।
तो फिर मेहमत ठीक ही कह रहा है ना? देख लो आयजा, तुमने किस फ्रॉडियो को मुझ पर तरजीह दी। वो हमेशा से तुमसे झूठ बोलता बस है। करो, दफा हो यहाँ से। अम्मी आप भी जाएं। क्या मतलब? मैं भी? हाँ अम्मी आप भी। लेकिन बेटी मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो यही है आपकी माँ बनने की हद, मेरे सामने खड़े होकर इसका साथ दे रही है। चली जाए यहाँ से। लेकिन आयशा मैं बस आगे कुछ मत कहिएगा वरना पुलिस को फोन कर दूंगी। ठीक है ठीक है ठीक है आयजा, हम जा रहे हैं। ये सब भी देखना बाकी था। मेरी बेटी मुझे घर से निकाल देगी। अम्मी देखे प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे। ये मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ। आयजा, जब तक मैं तुम्हें सच नहीं दिखा देता रुकूंगा नहीं मैं। निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। बात खत्म हो गई बाबा। नहीं हुई। हमीद, खुदा के लिए बच्चे से मत उलझो। अम्मी रहने दें, बात करने दें, दिल हल्का करें बाबा। जब तक तुम इस खंडर से नहीं निकलते मुझे चैन नहीं आएगा, समझ गए तुम यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। इस मोहल्ले में तुम नाकाम हो जाओगे। मैं तुम्हें हकीकत दिखा रहा हूं मगर कहां सुनते हो। दादा जान कहा करते थे कि देखकर सीखा जाता तो बिल्लियां कसाई होती बाबा। जो काम आपने मुझे लफ्जी तौर पे बताया है ना बाबा, वो मुझे जुमाना ने करना सिखाया है। देखें, पीछे मुड़कर देखें, ये दीवार हमने खुद रंगी है। जुमाना ने सिखाया, हमने मिलकर किया। जुमाना ने मुझे चूल्हा लगाना सिखाया, नल ठीक करना सिखाया। जिन हकीकतों पर आप उंगली रखकर मुझ पर रौब जमाते हैं, मैं वो यहां रहकर सीख रहा हूं बाबा। आप फिक्र ना करें प्लीज। तुम बेवकूफ हो और अंधे भी हो तुम। इस मोहल्ले में तुमने घर तो ले लिया, लड़की को ला बिठाया, दरवाजा बंद किया और समझ लिया सब ठीक है। कभी सोचा है मोहल्ले वाले इस लड़की को किस नजर से देखेंगे? जुमाना तुम ठीक हो? ओजान में ठीक हो, ठीक हो। 1-2 हफ्ते के अंदर मुश्किल लगने लगेगी, तुम हार मान जाओगे। नुकसान सिर्फ इस बेचारी का होगा, बदनामी इसके हिस्से में आएगी। आपको लगता है मैं हार मानूंगा क्या वाकई? और क्या? जुमाना, मैंने ये सब यूं तस्वुर नहीं किया था, लेकिन चलो जल्दी करो। जुमाना, देखो, कहते हैं कुछ मोहब्बतों की शुरुआत हमेशा मुश्किलात से ही शुरू होती है। देखो, मैं भी हमेशा चाहता था कि ये सब किसी झील के किनारे परिंदों की चहचहाहट में कहूं, मगर लेकिन शायद हमारी किस्मत में इसी तरह लिखा था जुमाना।
ये घर बिल्कुल भी नहीं बदला। देखो उमर, मैं यहां सोती थी, लोहे की सलाखों के पीछे उस दरख्त को रोज देखा करती थी मैं। आजादी के दिन का ख्वाब देखती थी। मगर ये खातून इजाजत नहीं देती थी। बाहर ज्यादा देखने पर भी मुझसे खफा हो जाती थी। एलिफ, बस रिलैक्स हो जाओ। जुबैदा खातून, आप एलिफ को पहचानती हैं ना? हाँ, पहचानती हूँ मैं इसे। तुमने मुझसे कहा था कि मेरा बच्चा पैदाइश के 2 दिन बाद मर गया था। अगर तुम्हारी बातें झूठ निकली, अगर तुमने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया था, तो मैं तुम पर ये दुनिया तंग कर दूंगी। ये याद रखना तुम। क्या हो गया तुम्हें? बस ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, बैठो यहाँ पर। जुबैदा खातून, मुझे सब कुछ आपके मुंह से सुनना है, बताइए हमें। जानता हूं इस वक्त कुछ भी परफेक्ट नहीं है जुमाना, यानी मैं ये वादा भी नहीं कर सकता कि सब फौरन ठीक हो जाएगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता हम मिलकर अपना घर बनाएंगे। वैसे भी यही बेहतर होता है ना जुमाना, यानी जो आसानी से मिले वो जल्दी टूट जाता है। हवाएं चलेंगी, शाखें मजबूत होंगी, वादा करता हूं मैं। इसके लिए मैं बहुत मेहनत करूंगा, ये वादा है मेरा। यकीन करो, जो मेरे बस में होगा मैं करूंगा जुमाना, वादा करता हूं। क्या करो ये तुम ओजान? चुप करो तुम। अम्मी देखें तो सही। हमीद, बस करो। क्योंकि जब तुम मेरे साथ होती हो तो सब कुछ बदल जाता है जुमाना। ख्वाब मुमकिन लगते हैं और इम्कानात हकीकत बन जाते हैं। मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारा हाथ थामते ही बदल जाती है, यकीन करो। सारे ख्वाब उस जगह जा पहुंचते हैं जहां मुझे यकीन है कि वो पहुंचेंगे। मैं उस रास्ते पर तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं जुमाना, जहां बेहतरीन इम्कानात हमारा इंतजार कर रहे हैं, और तुम्हारा हाथ मजबूती से थाम कर 2 जिस्म एक जान बनकर जीना चाहता हूं। तुम अपना दिल मेरे हाथों में रख दो ताकि मैं तुम्हारे दिल को संभाल सकूं। मेरा साथ हमेशा निभाओगी ना? ओजान, साथ चलते हुए मेरा हाथ थामोगी जुमाना? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ ओजान। जुबैदा खातून, आपने हमें बताया कि एलिफ अपने बच्चे को साथ ले गई थी, मगर एलिफ तो कुछ और कह रही है। ये कहती है कि बच्चा पैदाइश के 2 दिन बाद ही मर गया था। तो बताइए मुझे, वो बच्चा जिंदा है या नहीं? जवाब दो ना मुझे, कुछ तो कहो।
मेरा बच्चा जिंदा भी है या नहीं, वो इस वक्त किसको माँ कह रहा है? मेरे बच्चे के साथ क्या किया? एलिफ रिलैक्स हो जाओ प्लीज। जुबैदा खातून, हम आपसे सुनना चाहते हैं, प्लीज बताइए हमें। अल्लाह के लिए हमें कुछ तो बताओ तुम। एलिफ रिलैक्स, आराम से बैठो। वो यहाँ आए, मुझे पैसे दिए और साथ ही साथ मुझे धमकाया भी कि वो मेरे खानदान को मार देंगे। कौन? किसने धमकाया था आपको? नहीं जानती कि वो लोग कौन थे। लेकिन उन्होंने आपको धमकाया किस लिए? आपसे क्या कहलवाना चाहते थे? उन्होंने कहा कि एलिफ से कहना कि तुम्हारा बच्चा मर चुका है, उसे कुछ ना पता चले, और बच्चे को लेकर चले गए। क्या मतलब? बच्चा क्या अभी भी जिंदा है? हाँ जिंदा है, जिंदा है वो। एलिफ, या अल्लाह, मेरा बच्चा। खुदा करे कि ये सब कुछ झूठ हो, हकीकत ना हो उमर। हमारे दरमियान ऐसी जहन्नुम ना आए। मेहमत का रचाया हुआ झूठ हो वो बच्चा, अल्लाह करे। उन्होंने मेरा बच्चा छीन लिया। मेरा बच्चा ले गए। एलिफ रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ।